नमस्कार, मैं नीतू साहू आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा झारखंड सहायक आचार्य एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है। इसका डेट जो है अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन इसका मंथ जो है अगस्त का महीना तय किया गया है, सरकार ने इसे तय किया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस झारखंड सहायक आचार्य का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है, लेकिन जो झारखंड सहायक आचार्य एग्ज़ाम के में भी अपेयर हुए हैं 1 to 5 और 6 to 8 वाले, उन्हें भी जो ये झारखंड टेट है वो देना अनिवार्य रखा गया है, क्योंकि जो 1 to 5 और 6 to 8 में एग्ज़ाम लिख रहे हैं वो लोग अगर झारखंड टेट में क्वालिफाई हो जाते हैं तो ही उनका जॉब जो है सिक्योर हो पाएगा। तो आप सब ये न्यूज़ जानते होंगे। और हमारा बीपीएससी जो है 3.0 और 4.0 का जो प्रिपरेशन अभी बहुत फास्ट तरीके से चल रहा है सभी जगहों पर, तो हम भी अपनी तैयारी को इस पर स्टार्ट जारी करते हैं और देखते हैं कि एसएसटी से किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि झारखंड टेट में जो है 30 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो पेपर 1 में एसएसटी से और पेपर 2 में भी 30 नंबर एसएसटी से पूछे जाएंगे। और हमारा बीपीएससी टायर 3 हो या 4 हो, उसमें 80-80 नंबर के जो है एसएसटी पूछे जाते हैं। यानी बीपीएससी में जो है काफ़ी वेटेज रहती है एसएसटी की, और झारखंड टेट में भी टोटल 60 नंबर के जो है पूछे जाएंगे एसएसटी पोर्शन से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा ये आज का टॉपिक हिस्ट्री से होगा, तो हम अपना टॉपिक जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग बच्चों तक शेयर करें, अपने जितने भी ग्रुप्स हैं, क्योंकि वीडियो को प्रिपेयर करने में काफ़ी मेहनत लगता है। तो इसके मेहनत के मुताबिक अगर फल मिले तो वीडियो कंटिन्यू करने में मज़ा आता है। तो अगर आपके रिस्पॉन्स अच्छे रहेंगे तो मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत लगता है। मैं भी अभी अपने एजुकेशन के साथ साथ वीडियो प्रिपेयर करती हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें इस वीडियो को। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तभी शेयर करें, वरना शेयर ना करें। इतना भी मेरा कहना है। बाकी मैं आप सभी को अपने नोट्स जो हैंड रिटन नोट्स है उनसे वीडियो प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो इसमें थोड़ा सा देखिए लिखने में हड़बड़ी हो जाती है। बहुत तरह की पढ़ाई में बहुत तरीके बहुत तरीके की बातें होती है। ऐसा नहीं कि मेरा राइटिंग अच्छा नहीं है या और सारी चीज़ें, इन सब पर कमेंट ना करें। और जो अगर हैंड रिटन नोट्स से मैं पढ़ा रही हूँ, खुद के प्रिपेयर किए हुए नोट्स से जो मैं प्रिपरेशन करते हुए तैयार की हूँ, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलेंगे आपको। तो राइटिंग पे फोकस ना करें। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं बाद में अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो मैं नोट्स के भी बारे में बताऊंगी आपको आगे। फ़िलहाल हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम एक चीनी यात्री के बारे में देखेंगे। पहला हमारा टॉपिक रहेगा आज का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं हेंगसांग के बारे में। हेंगसांग एक चीनी यात्री था। इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में। और हम देखते हैं कि हमारा जो 1 to 5 का एग्ज़ाम हुआ उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बीपीएससी से उठाए गए थे। ठीक है, तो हमें लगता है कि बीपीएससी का क्वेश्चन या फिर जेटेट का जो क्वेश्चन रहेगा वो लगभग सेम ही रहेगा। इसीलिए मैंने थंबनेल पे बीपीएससी और झारखंड टेट दोनों लिखा है, क्योंकि हिस्ट्री का पोर्शन है। ठीक है, हम प्रिपरेशन कहीं से भी करें, चाहे वो बीपीएससी के लिए करें या जेटेट के लिए करें, क्वेश्चन हमें सेम ही पूछे जाएंगे। हमारा प्रिपरेशन जितना डीप होगा हमें उतना ही फ़ायदा मिलेगा एग्ज़ाम में। तो आइए आगे देखते हैं। हेंगसांग जो है 630 ईस्वी में आया था और 15 वर्षों तक वो क्या किया था, रहा था। मैं आपको एमसीक्यू फॉर्म में इसीलिए नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि एमसीक्यू फॉर्म में करवाने से इतने सारे कंटेंट आपको एक बार में प्रोवाइड नहीं किए जा सकते। अगर मैं एमसीक्यू बनाती, आप देख सकते हैं, तो हेंगसांग के बारे में मैं आपको 1 या 2 क्वेश्चन करवाती, लेकिन इसमें बहुत सारे डिटेल्स दिए गए हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत सारे चीज़ इसमें एक ही ये इमेज से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप उस सब की चिंता ना करें। बाकी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलें। ठीक है, अपने कंटेंट को, अपने जो डिक्शनरी है उसको बढ़ाते चलें। 630
ईस्वी में आया था और 15 वर्षों तक ये जो क्या था, भारत में रहा था। ठीक है, इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ये बार बार क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि यात्रियों का राजकुमार जो है किस यात्री को कहा जाता है। तो हेंग सांग को हमारा यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ये हर्षवर्धन के समय में आया था। कहाँ आया था? भारत आया था। ठीक है, मैं इसके साथ साथ आपको याद करने की ट्रिक भी बताती चलूँगी, याद आपको किस तरह से होगा, और बार बार मैं रिपीट भी करती चलूँगी। इसलिए आप वीडियो को पूरे ध्यान से देखें, कंटेंट पे मत जाएं कि कितना सारा कंटेंट है, हमें कैसे याद होगा। 630 ईस्वी में आया और 15 वर्षों तक भारत में रहा था। कौन? हेंग सांग। हेंग सांग को क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, राजकुमार। ठीक है, ये हेंग सांग किसके समय में आया था? इसका नाम ह से स्टार्ट होता है, तो ये हर्षवर्धन के समय में ही क्या हुआ था, अपने भारत में आया था। हर्षवर्धन को इसने शिलादित्य की उपाधि दी थी। हर्षवर्धन को जो हेंग सांग है उसने क्या की थी? शिलादित्य की उपाधि दी थी। ठीक है, और इसने पुस्तक लिखी थी सी योग की, पुस्तक इसका नाम है। इसके पुस्तक को भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो सी योग की, ये आया हर्षवर्धन से मिला और बोला कि सी यू की, ये ठीक है, सी यू। इस तरह के हम इस तरह का बात हम लोग बोलते हैं। आया 15 वर्षों तक रहा और क्या कहा? सी यू की। इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। थानेश्वर राजधानी थी, कन्नौज शिफ्ट किया किसने? हर्षवर्धन ने। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि कौन से राजा ने जो है थानेश्वर से कन्नौज शिफ्ट की थी अपनी राजधानी को, तो कौन सा राजा था? इसीलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर ऐड कर दिया है, वो था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन एक लेखक भी था, आप सभी को पता होगा या नहीं पता होगा, फिर भी ये देख लीजिए। हर्षवर्धन ने रत्नावली, नागनंद और प्रियदर्शिका नामक 3 पुस्तकें लिखी थी। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन से लेखक ने जो है, किस राजा ने ये सारी पुस्तकें लिखी थी, या फिर ये पुस्तक का नाम दिया जाएगा नागनंद, प्रियदर्शिका या फिर रत्नावली। इसमें से किस राजा ने लिखी थी? तो किस राजा ने? हर्षवर्धन ने ये सारे चीज़ लिखे थे। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट भी था, जिसने हर्षचरित लिखा था। और एक चीज़, ये संस्कृत भाषा में था। हमें ये सारी की चीज़ें कैसे याद होंगी? तो हमारा भारत क्या है? संस्कृत प्रधान देश है। बाणभट्ट कहाँ के थे? भारत के थे। तो हर्षचरित किसने लिखा? बाणभट्ट ने। नाम भी इंडियन जैसा है। ये सी क्यू की पुस्तक जो है वो भी किस तरह से नाम है? ये नाम थोड़ा सा चाइनीज टाइप का लगता है। और हर्षवर्धन का जो चरित्र लिखा है बाणभट्ट ने, वो हर्षचरित, वो किस तरह से नाम है? हिंदी देसी नाम है, इंडियन नाम है, और ये किस भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत भाषा में। तो आप सभी को पता हो जाएगा। और हम और एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे कि नालंदा में स्टूडेंट और टीचर दोनों की भूमिका किसने निभाई थी? हेंग सांग ने। हेंग सांग यहाँ पर रहा था, और नालंदा यूनिवर्सिटी जो भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक है, या फिर कहें कि सबसे पहली यूनिवर्सिटी है, उसमें इसमें क्या किया था? टीचर और स्टूडेंट दोनों का काम किया था। ये यूनिवर्सिटी कितनी पुरानी है? 630 ईस्वी के लगभग है। तो इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में कितना पुराना है, तो हम जान सकते हैं इससे ये क्वेश्चन के बारे में। हर्षवर्धन के बारे में पूछा जाए फिर भी जान सकते हैं। हेंग सांग के बारे में पूछा जाए फिर भी हम आंसर कर सकते हैं। और इसमें हर्षवर्धन द्वारा लिखे पुस्तकों के बारे में पूछा जाए फिर भी कर सकते हैं। अगर सारे यात्रियों के बारे में से एक को पूछा जाए कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो फिर भी हम आंसर कर सकते हैं। वीडियो हम बहुत छोटी रखेंगे, कंटेंट आपको ज़्यादा प्रोवाइड हो। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वीडियोस क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और जो मेहनत का है वो फल मिले, ताकि मैं वीडियोस को कंटिन्यू कर सकूं आप सबके लिए। आप सभी का जेटेट जो है बिल्कुल बहुत अच्छा तरीके से क्लियर होगा। जेटेट में क्वेश्चंस इसी लेवल के पूछे जाएंगे। बाकी मैं प्रीवियस ईयर्स और जितने सारी भी चीज़ें हैं मैं आप सबके लिए मेहनत करूँगी, बस आप मेरे मेहनत को थोड़ा सा ये करें। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक है चंद्रयान 3।
चंद्रयान 3 में हिस्ट्री का टॉपिक मैं इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि ये जो रिसेंट के होते हैं वो हमारे हिस्ट्री में ऐड हो जाते हैं। ये आप देखिएगा कुछ दिनों बाद इसे हिस्ट्री में ऐड कर लिया जाएगा। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें, शोले फिल्म, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं 1957 के बाद के इतिहास में ऐड किए जाते हैं। जैसे कि वर्ल्ड कप, फर्स्ट वर्ल्ड कप, ये सारी चीज़ें। इसे ये क्वेश्चन जो है जीके जीएस में भी पूछा जा सकता है और हिस्ट्री के पोर्शन में भी पूछा जा सकता है। तो हम देखते हैं, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है क्योंकि जेटेट हुआ नहीं है, एक ही बार हुआ है 2012 में। तब तक शायद हम सब में से बहुत कोई का, आप सब का भी क्या है, जो हम लोग कहीं 11 में होंगे, 10 में होगा, कोई 9 में होगा, 8 में होगा, इस तरह से हम लोग, हमारा स्कूलिंग जो है हो रहा होगा तब हुआ है। तो अभी किसी को कैसे पता होगा कि कैसा क्वेश्चन आएगा जेटेट में। तो हम अपना सारा प्रिपरेशन रेडी कर लेते हैं जो रिसेंट के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से। तो हम देखते हैं कि हमारा जो चंद्रयान 3 है, आपको पता है कि हमारा श्रीहरिकोटा से लॉन्च होता है। हमारे सारे सैटेलाइट जो है श्रीहरिकोटा से, भारत में एक जगह है श्रीहरिकोटा बेंगलोर में, जहाँ से ये लॉन्च होता है। ठीक है, भारत की जो कंपनी ये है अंतरिक्ष ये विज्ञान की जो संस्था है इसरो, इसे इसरो कहा जाता है, ISRO। ठीक है, तो ये इसे लॉन्च किया है इसने, चंद्रयान 3 को हम सभी ने देखा है टीवी पर चंद्रयान 3 लॉन्च होते हुए। तो ये लॉन्च हुआ है 14 जुलाई 2023 को। ठीक है, 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च हुआ है। इसके बारे में सिर्फ लॉन्चिंग ही नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टायर 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जुलाई कब लॉन्च किया गया था, ये चंद्रयान 3 कब लैंड किया था। ठीक है, तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है इसको, और ये पहुंचा कब है, 23 अगस्त 2023 को। तो ये याद रखना बहुत आसान है कि इसे जुलाई में लॉन्च किया गया, ये अगस्त में पहुंच गया कब, 2023 को। लॉन्च कब किया गया, 14 जुलाई को, और पहुंचा कब, 2023 में ही 23 अगस्त को। ठीक है, जुलाई में लॉन्च किया गया, आप इसे याद रखिए, बस जुलाई, डेट याद नहीं रखना है। जुलाई कब यह लॉन्च किया गया, 2023 में, पहुंचा कब, 23 अगस्त 2023 में। तो इसके बाद आपको डेफिनेटली 14 जुलाई याद हो जाएगा। ये पहुंचा था कब, 6:04 में। ठीक है, शाम को चंद्रमा की सतह पर लैंड हुआ था, और इसका लॉन्च व्हीकल मार्क का नाम था 3। ठीक है, इसीलिए चंद्रयान 3 लॉन्च व्हीकल के नाम से ही इसका नाम 1, 2 हम लोग देते हैं। ठीक है, और इसके जो डायरेक्टर थे वो S सोमनाथ थे। ठीक है, तो चंद्रयान के बारे में, चंद्रयान, चंदा किसके माथे पे रहता है, तो भगवान शिव के माथे पे रहता है। ठीक है, शिव को क्या बोला जाता है, शिव का पहला ज्योतिर्लिंग क्या है, सोमनाथ। ठीक है, सोमनाथ, किसी का नाम भी हो सकता है सोम या सोमवार, आप सभी जानते होंगे। जो नॉन हिंदू होंगे वो भी, कि सोमवार को हिंदू लोग किसकी पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं। ठीक है, तो शिव जी के माथे पर क्या रहता है, चंदा रहता है। ठीक है, तो इसे चंद्रयान सोमनाथन ने क्या किया था, लॉन्च करवाया था, इसके अध्यक्ष वही थे। ठीक है, इसरो के जो चीफ थे वो उस समय वही थे। हमारा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, लाइंस पर है। 2 देशों को बांटने वाली जो लाइंस होती है उन पर हमारा अगला है। तो हम देखते हैं, ये लाइंस जो है बहुत अधिक बार पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, जीके जीएस का पोर्शन हो या फिर वो हिस्ट्री का पोर्शन हो, जियोग्राफी का पोर्शन हो। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरांड लाइन है, भारत चीन के बीच मैकमोहन, और भारत पाक के बीच रेड क्लिफ लाइन है। ये सब हम बहुत बार पढ़ते हैं लेकिन बहुत बार भूल भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लाइंस हमने 7, 6, 7 स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा हो या फिर 10, 12 में ना पढ़ा हो, अगर जिनका आर्ट्स सेक्शन रहा हो, ये सब सारी चीज़ें सभी ने पढ़ी है, लेकिन इसको याद कैसे रखा जाए ये चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे। भारत और चीन, पहले देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच का रिश्ता हम जानते हैं कि किस तरह का रिश्ता है। भारत पाकिस्तान के बीच का रिश्ता थोड़ा सा रेड कलर यानी खतरे का निशान। ठीक है, तो हम इससे याद रखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, रेड क्लिफ रेखा है। किस तरह की रेखा है, रेड क्लिफ। ठीक है, अब हम देखते हैं भारत और चीन के बीच। ठीक है, तो भारत और
चीन से क्या होता है? चीनी। चीनी किसे कहा? चीनी कैसा होता है? मीठा। और हमारे मोहन, मोहन यानी कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान किस तरह से थे? मीठे थे। ठीक है, मीठे यानी नटखट थे, माखन खाते थे, ये सारी चीज़ें। तो भारत और चीन के बीच मेक मोहन रेखा, किस तरह की रेखा है? मेक मोहन रेखा। अब हम चीन से मोहन याद करेंगे। मोहन कैसा है? मान लीजिए ये भी नहीं याद रहता है तो हम, मोहन क्या खाता है? चीनी खाता है। मोहन चीनी खाता है। भारत चीन के बीच हम याद तो हमेशा भारत के साथ ही कर रहे हैं। ठीक है, तो भारत और चीन के बीच क्या है? मैकमोहन। और भारत और पाकिस्तान का रिश्ता लाल यानी रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, ये रेड क्लिफ नाम के आदमी थे। ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि लाल। ठीक है, लेकिन हम बस याद रख रहे हैं उसको। भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी लाइन है? तो सबसे अलग जो होगी डुरांड लाइन, वही होगी भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरांड लाइन है। ठीक है, आज का हमारा वीडियो लगभग 15 मिनट का बन चुका है, लेकिन 15 मिनट में मैंने आपको 15 से ज़्यादा क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो आपको इसी फॉर्म में मैं कराती रहूँगी, MCQ ना कराते हुए। ये जो नोट्स का मेरा है, इसी फॉर्म में मैं आपको कराती रहूँगी ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक कम समय में हो जाए आपके, चाहे आप BPSC लिखने जा रहे हो या फिर आप JTET की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि झारखंड सरकार का आप देखते ही हैं कि तैयारी के लिए बहुत कम समय दिया जाता है। अगस्त में पता नहीं कब एग्ज़ाम ले ले, तो हमारा सारा टॉपिक भी कवर होना चाहिए। मैं और सारे टॉपिक कराऊंगी आपको, लेकिन मैं आप सभी को वो चीज़ें प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ। तो आप मेरे मेहनत को सपोर्ट करें, मैं बार बार यही कह रही हूँ। अगर सपोर्ट होगा तो मैं आगे बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगी। अगला टॉपिक मैंने आपसे कहा था पिछले वीडियो में भी, और आज फिर से कह रही हूँ कि मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन वो वीडियो कुछ एरर की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई, उसमें कुछ वॉइस प्रॉब्लम आ गई थी। तो मैं अगला वीडियो जो है झारखंड सहायक आचार्य में जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, चाहे वो GK GS के हो चाहे SST के हो, सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट बॉक्स पर ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकूं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी कोई अपने इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो फेसबुक फ्रेंड्स, सारे जगहों पर जो जानते हैं कि ये प्रिपरेशन से जुड़े हुए हैं, उन सारे ग्रुप्स पर ज़रूर से ज़रूर वीडियो को शेयर करें। आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आज और सारी वीडियोज़ आएंगी, तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।